रिलीज होने वाली है, जैसे कि अमेज़न है, नेटफ्लिक्स है, जो भी लेगा। बट अभी तो थिएटर रिलीज है, तो अभी थिएटर में ही चलेगा वो। तो बट वो फ़िल्म बहुत अच्छी है। इनफैक्ट मेरी फर्स्ट फ़िल्म है धीरा। तो और उसे काफ़ी ऐसा है कि ऐसा रोल भी मैंने नहीं किया था, बट अभी फ़िलहाल में मुझे वैसे ही रोल आते हैं, तो वो भी मुझे थोड़ा कट ऑफ करना है, क्योंकि मेरा एक डॉक्टर का रोल है उसमें। बट बहुत अच्छा स्टोरी भी है, स्टोरी भी बहुत अच्छा है। मतलब जो स्टोरी है वो थीम, जो लड़का है हीरो, वो थीम में देखता है मुझे, मतलब ऐसी लड़की सुंदर सी, बट मैं होती नहीं हूँ, प्रेज़ेंट में कोई और अज्यूम लड़की करता है वो आपको। करता रहता है। तो वो एक फ़िल्म का ऐसा ट्रैक है, वो पूरी फ़िल्म है। बट स्टोरी बहुत अच्छी है। अच्छा, तो ये इसका ऑफ़र आपको बिग बॉस में जाने के पहले मिल गया था या उसके बाद? नहीं, मैंने ये फ़िल्म करे मुझे 1 साल हो चुका है ऑलरेडी। मैंने वाइज़ाग में शूट किया था, मैंने हैदराबाद में शूट किया था, तो काफ़ी टाइम हो गया है इसको। बिग बॉस रिसेंटली में मैंने किया, उसके पहले ये फ़िल्म के बाद मैंने एक और फ़िल्म कर ली है, उसका यस बॉस है, वो फ़िल्म आने वाली है वो भी। और उसके बाद मैंने बहुत सारे म्यूज़िक वीडियो किए, मैंने बिग बॉस किया, अभी ये रिलीज़ पे है, तो ऐसा काफ़ी चल रहा था। बट अच्छा, ये फ़िल्म को मैंने काफ़ी टाइम हो गया करे। और उसमें अब मेरा लुक भी बहुत अलग है, क्योंकि लुक में मैं थोड़ी हेवी भी हूँ। अच्छा, वेट तो गेन बट किया आपने। हाँ, मतलब उस टाइम मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रखा था, तो अभी मैंने ठीक किया। वो स्क्रिप्ट की डिमांड थी या फिर मतलब नहीं, नेचुरल था स्क्रिप्ट की उसमें? डिमांड नहीं थी, एक्चुअली मेरा तबीयत डाउन था, उस वक़्त कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उसलिए मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रखा था। तो इसलिए मेरे थायरॉइड वगैरह ऐसा कुछ इश्यू हुआ था, मेडिकल इश्यू हुआ था, तो अच्छा, इसलिए। तो इसके लिए अप्रोच कैसे किया गया? मतलब जैसे कि अभी आपने टीवी किया, तो अभी लोग आपको बिग बॉस के उससे ही जान रहे हैं। उसके पहले आपकी जर्नी कैसे शुरुआत हुई? कैसे आपका इस फ़ील्ड में आना हुआ? मेरा इस फ़ील्ड में आना हुआ, मैं एक जॉब करती थी एज़ अ कॉल सेंटर में स्टार्टिंग में, फिर मैंने एक कॉर्पोरेट जॉइन किया था, जिसमें काफ़ी पॉलिटिकल काम होता था, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह जैसे छपाई, जितने भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं जैसे गवर्नमेंट्स के, तो मैं ज़्यादातर गवर्नमेंट्स के काम में रही थी। अभी रिसेंटली में मैं फिर उसके बाद जॉब छोड़ने के बाद भी मैंने एक्टिंग लाइन चालू तो किया, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्या करूँ, क्योंकि एक दिमाग में है कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ, बट मेरे फाइनेंशियली चीज़ों को लेके मैं बहुत ज़्यादा ऐसे रहती थी कि नहीं, मुझे काम करना ही पड़ेगा, एज़ अ जॉब करूँ या फिर मैं इंडिविजुअल में कोई और काम करूँ। हुँ। तो फिर मैंने अपना काम खुद का डाल लिया साइड वाइज़, और मैंने एक्टिंग भी कंटिन्यू किया। तो स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था कि मुझे कैसे क्या प्रोजेक्ट वगैरह करना चाहिए। नाउ मुझे सब पता है कि मुझे किस डायरेक्शन में काम करना है। तो ऐसे ही मेरी जर्नी ज़्यादा लंबी नहीं रही, बस शॉर्ट रही है, क्योंकि मैंने 2017 से स्टार्ट किया था। 17 में भी मतलब थोड़ा-थोड़ा आधा काम कर रही हूँ, आधा इस समय मतलब 18 से एक फ़िल्म मिली थी, उसमें थोड़ा-सा काम किया, मतलब ऐसे मेरा जर्नी रहा है। बट ये फ़िल्म में मेरा काफ़ी इनपुट रहा है, क्योंकि ये साउथ की मेरी फर्स्ट फ़िल्म है। ओके, तो आपने इसके पहले कौन-सी फ़िल्में की हैं? क्योंकि इससे जैसे पहले कि मैंने एक आप डुक्की फ़िल्म की है, जिस हाँ, डुक्की एक फ़िल्म की थी मैंने, हुँ, जिसमें मेरा कॉप का रोल था, और इनफैक्ट स्टोरी बहुत अच्छी थी, मेकिंग थोड़ा-सा मुझे नहीं ठीक लगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। जैसे एक्टिंग में भी मैं अपनी एक्टिंग को लेके मैं ऐसी श्योर नहीं रहती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जितना निकाला जाता है, मैं उतनी ही पॉलिश होती हूँ। तो उस वक़्त मेरा एक्टिंग का अच्छा था, बट शायद वो कुछ ना कुछ मिसकम्युनिकेशन डायरेक्टर के साथ में मुझे ऐसा लगा, बट मैं उससे बेटर कर सकती थी। बट ठीक है, वो स्टोरी बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि मेरी जो मॉम है, वो हमेशा चाहती थी कि मैं एक पुलिस यूनिफ़ॉर्म में मुझे देखना चाहती थी। क्योंकि उधर मेरे फादर हैं, वो भी आर्मी से हैं, तो और मैं भी जाना चाहती थी, बट किस्मत का खेल है, नहीं जा पाई। तो मेरी मॉम ने जब वो फ़िल्म देखी, तब भी यही बोल रही, "नहीं बेटा, अभी भी ट्राई कर सकते हैं।" मैंने कहा, "नो मॉम, अभी हो गया।" फिर उसके बाद मैंने एक सूरवीर करके एक वेब सीरीज़ की हुँ, है हॉटस्टार के लिए। तो ऐसे मैंने काम किया है, थोड़ा-थोड़ा मैं करती गई हूँ। अभी भी रिसेंटली में जो बिग बॉस भी गया, तभी मैं अभी मेरी भी और भी लाइन अप है प्रोजेक्ट। तो टीवी इंडस्ट्री में मुझे वैसे भी नहीं जाना था, टीवी इंडस्ट्री में जाना होता तो पहले ही मैंने वो अपना लिया होता, क्योंकि मेरे पास हुँ। ऑलरेडी काम इतना है कि मैं इंडस्ट्री में करूँ या मैं अपना खुद का करूँ, तो मुझे प्योरिटी वाला काम चाहिए, जिससे मैं दिखूँ। तो मुझे ये फ़िल्म इंडस्ट्री बेटर लगती है। अच्छा, मैं मतलब आपने जितना भी बताया, मैं थोड़ा-सा और डिटेल में जानना चाहूँगी कि जैसे कि आप ओके। आगरा की रहने वाली हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी गूगल पे मौजूद नहीं है। लोग सर्च करते हैं कि सोनाली बंसल बायोग्राफ़ी, सोनाली पहली बंसल बात तो सोनाली नहीं है, मेरा नाम सोनिया सोनिया है। बंसल, सॉरी, सोनिया बंसल येस। बायोग्राफ़ी, सोनिया बंसल रिलेशनशिप स्टेटस और इंस्टाग्राम, बिग बॉस, ये 3-4 चीज़ें आपके बारे में सर्च होती हैं। तो उसके बारे में मैं थोड़ा बायोग्राफ़ी के उस पे कि कैसे आपका आगरा से सफ़र शुरू हुआ और जैसे आपने बताया कि आपकी फ़ैमिली मतलब आपके फ़ादर आर्मी से हैं और आपको उस फ़ील्ड में जाना था लेकिन आप नहीं गईं, आपने एक्टिंग में करियर बनाया। तो कैसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, आपको एक्टिंग करना था और आपने कॉल सेंटर में जॉब की। तो वो थोड़ा-सा आप स्कूल, कॉलेज और थोड़ा-सा एक्टिंग के थोड़ा-सा वो बताइए हाँ। ब्रीफली? मैं पहले तो आगरा से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरी जो जर्नी है वो आगरा के पास में ही एक घर है मेरा, तो हुँ, वहाँ पे मैं काफ़ी टाइम रही। इनफैक्ट मैंने पीजी जॉइन कर लिया था, हुँ, और मैंने वहीं से पढ़ाई की। जैसे कि मैंने 12th के बाद मैंने जो भी पढ़ाई की है, वो भी मैंने स्टडी और मैंने जॉब साथ-साथ में किया है, ठीक है? मैंने ऐसे नहीं, बट मुझे एक्टिंग का ऐसा बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एक्टिंग एक्चुअल में होती क्या है? हम बस ये जो फ़िल्म देखते हैं, तो बस मुझे ये पता था कि ये फ़िल्म है। हुँ। बट मुझे नहीं पता था कि ये लोग ऐसे हैं, ये मेकिंग करते हैं या ऐसा कुछ है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं। और मैं जब दिल्ली शिफ्ट हुई थी, तो दिल्ली में मेरे 1-2 फ्रेंड्स मेरे लुक को देख के बहुत ज़्यादा मुझे पिंच मारते थे कि तुम्हारा लुक, तुम्हारा ऐसा पर्सनैलिटी, ऐसा लगता है कि कोई एक्ट्रेस को देख रहे हैं। मैंने कहा, एक्ट्रेस क्या होता है? तो बोले, एक्ट्रेस मतलब देखो, ये एक्ट्रेस है, वो एक्ट्रेस है, ऐसे करके बात करते थे। तो फिर मेरे 1-2 फ्रेंडों ने भी काफ़ी बोला कि नहीं, आपको है ना मॉडलिंग में ट्राई करना चाहिए, आपका हाइट वगैरह बहुत अच्छा है। मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं करना। और फिर मेरा जब ट्रांसफर मुंबई में हुआ था, तो मैं एक पीजी में ही रही थी, जहाँ पर बहुत सारी एक्ट्रेस मॉडल रहती थी। मैं आपको तो मैं बीच उनको देख मैं बीच में थोड़ा टोकूँगी। आपके हाँ। फादर जब आर्मी में थे तो फिर आपने जॉब कॉल सेंटर को क्यों चुना और फिर वो किससे हाँ, कैसे वो जुड़ी? एक
हाँ, मैं ना तैयारी करते हैं उसमें जब आपको जाना होता है, जैसे कि मेरे फादर का टाइम निकल गया था। हुँ, उन्होंने जो जॉब किया, मुझे थोड़ा अच्छे लेवल पे करना था, तो मैंने आईएएस और पीसीएस की तैयारी की थी। और मैंने कौन सा है वो, कोई जगह है, दृष्टि करके, ऐसे बहुत सारे हुँ, वो है, जी, उनमें मैंने ट्राई भी किया। हुँ, बट मैंने 2-4 जगह टेस्ट भी दिया, कभी-कभी मैंने देखा है कि किस्मत बहुत ज़रूरी है। हुँ, तो मेरे सब कुछ क्लियर होने के बाद कभी-कभी मुझे इंटरव्यूज़ में मैं पास नहीं हो पा रही थी। जैसे कि आईएएस ऑफिसर जो होते हैं, उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, हुँ, 2-3 इंटरव्यूज़ होते हैं, जिसमें हुँ, बहुत सारे लोग बैठ के सराउंडिंग में। तो उस वक़्त मेरी ऐज के अकॉर्डिंग कभी-कभी ऐज भी मैंने बढ़वाया था डॉक्यूमेंट्स में। क्योंकि मैं दिखती थी टॉल, और सब कुछ पर्सनैलिटी वगैरह सब कुछ दबंग है। बट जब कोई मेरे डॉक्यूमेंट्स देखता था तो वो थोड़ा-सा बच्ची है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो उस वजह से भी थोड़ा-सा हो रहा था। फिर मैंने डॉक्यूमेंट्स पे भी थोड़ा-सा ऐज इंक्रीज़ करवाया कि मैं सबको नज़र में आऊँ। फिर उसके बाद काफ़ी ट्राई किया, मतलब आई थिंक मैंने 10-15 ऐसे ही इंटरव्यूज़ दिए, टेस्ट दिए, सब कुछ देने के बाद भी कोई रिज़ल्ट, एक रिज़ल्ट था दिल्ली वाला, ठीक है? दिल्ली वाले रिज़ल्ट के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं और भी बेटर कर सकती हूँ। तो मैं इतना एफर्ट्स क्यों डाल रही हूँ? तो बीच में ही मैंने तैयारी भी कर रही थी, बीच में मैंने एक इंटरव्यूज़ दिया अमेज़न में, मैं सेलेक्ट हो गई, मैं जाके अपने आराम से जॉब करने लगी। मैंने कहा छोड़ो, यहाँ पे उतनी सैलरी है, उतनी वहाँ पर है, बट वो नाम होता है, वो मेरे फादर काफ़ी मेरे को समझाते थे, जो आप जॉब कर रहे हो उसका कोई नाम नहीं है। हुँ, जो आप करोगे वो नाम वाली चीज़ें होंगी। तो मैंने कहा वो छोड़ो, मुझे एक्चुअल में क्या है, मेरी लाइफ़ थोड़ी प्राइवेट है, मैं बहुत बहुत हम्बल रहती हूँ। मुझे ज़रा ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं नाम बनाऊँ, ये करूँ। ये भी अभी थोड़ा-सा है क्योंकि मुझे उस लाइन में मैं आ गई हूँ, ठीक है? नहीं, पहले नहीं था, पहले बड़ी शांति वाली लाइफ़। तो फिर जब मैं उसमें आराम से जॉब करने लगी, फिर मुझे रहा ही नहीं कि मैं उस फ़ील्ड में चली जाऊँ। हुँ, मेरे फ़ादर मेरे से बात करना बंद कर दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको वही लाइफ़ अच्छी लग रही है, दिल्ली में रहते हो आराम से, किसी से लेना-देना नहीं है। फिर मैंने कॉर्पोरेट्स में जॉइन किया, और कॉर्पोरेट्स में सारे के सारे गवर्नमेंट्स के ही लोग रहते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे उस फ़ील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे मेरा बहुत बड़ा नाम है। क्योंकि मैं जिस कंपनी में जॉब करती थी उसमें भी अच्छे लेवल पे चली गई थी मैं। तो फिर मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं उस पापा वाली लाइन में जाऊँ, कि मेरे फ़ादर करते थे वही करूँ। फिर हुँ, मेरे फ़ादर का भी दिमाग निकल गया था, क्योंकि हमारी सैलरी वगैरह इतनी इंक्रीज़ थी, इतना अच्छा पैकेज मिला हुआ था, तो कोई कुछ बोल नहीं रहा था। फिर अचानक मेरी मम्मी का दिमाग अभी भी रहता है, अभी भी मैं एक्ट्रेस हूँ, और कभी न कभी वो टोन मारती हैं कि तुमने तैयारी नहीं की, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। उनका दिमाग रहता ही है। तो फिर उसके बाद मैं एक्टिंग में कैसे आई, वो भी मेरा ट्रांसफ़र हुआ यहाँ मुंबई में। ट्रांसफ़र नहीं होता तो शायद मैं उसी वाली लाइफ़ में होती, मैं नहीं आती। बट ट्रांसफ़र हुआ तो मैं सबके हॉस्टल में जो रह रही थी 4-5 लड़कियों के साथ, वो एक्टर मॉडल थी। और मैं एक्टिंग में मैंने इतना बड़ा कोई वैसा नहीं सीखा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के एक्टिंग क्लास सीखा है। हुँ, बट मैंने ये सीखा कि एक्टिंग एक्चुअल में एक्टिंग है नहीं है। एक्टिंग है नहीं है, बट लोग इतना प्रेशर डालते हैं कि एक्टिंग है, ऐसा आपको करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। देखो, एक तो पहली बात तो ट्रिक होती है कुछ समझने की, ठीक है, एक्टिंग में, कि जो आपको दिमाग में डालनी है। हुँ, तो वो जो लड़कियाँ हमसे ऑडिशन बनवाती थी, तो मैं उनको हमेशा बोलती थी, मैंने कहा पहली बात तो आप एक्ट करना बंद करो। ये एक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि हम फ़िल्म में क्या देखते हैं, हुँ, कोई एक्ट कर रहा हो फ़िल्म में तो हम देखेंगे? नहीं देखेंगे। हम अपनी अपनी चीज़ों से जोड़ के देखते हैं। जब हमसे कोई बात करता है तो उसका नेचर कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा, वही हम देखते हैं, तभी हम कनेक्ट करते हैं। चाहे वो इमोशनल चीज़ें हों, चाहे वो फ्रेंडली हो, चाहे कोई रिलेशनशिप हो, हुँ, कुछ भी हो। तो मैं बहुत बार उनको को टोकने लगी, तो मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरे रूम शेयर कर रही थी, तो उसने बोला कि सोनिया, तुम बहुत अच्छा टेक्निकली आप अच्छा जानते हो एक्टिंग के बारे में। मैंने कहा जानने की बात नहीं है, मैं तो फ़िल्म देख रही थी, फ़िल्म तो मुझे फ़िल्में पसंद है 19 की। हुँ, जो सनी देओल, बॉबी देओल वाली। बट हाँ, जैसे कि आज की एक्टिंग में और पहले की एक्टिंग में भी बहुत फ़र्क है। बट आज की भी टेक्निक मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। क्योंकि हम जब देखते हैं एक्टिंग में कोई ओवर भी दिख रहा होता है, तब भी हम कहते हैं क्या इसने किया? मज़े नहीं आए, क्यों ओवर किया? तो एक्टिंग की टेक्निक है, जो इंसान टेक्निक समझ जाए तो एक्टिंग की ज़रूरत नहीं किसी को सीखने की। तो मैं उनको बस एक्टिंग सिखाते-सिखाते, मतलब ऑडिशन लेते मैंने एक दिन सोचा कि ट्राई करेंगे। हुँ, ट्राई करने के लिए हमने एक सही फ़ोटोशूट भी कराया। तो पहले मैं थोड़ी हेवी भी थी, मतलब वेट गेन करके बैठी हुई थी, क्योंकि जॉब करती थी, खाने के अलावा कुछ काम था नहीं। तो बस मैंने वेट कम किया, उसके बाद मैंने फ़ोटोशूट कराया। फ़ोटोशूट के बाद इनफैक्ट मेरे जो जितने भी सर्कल में जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं, तो वो ऑडिशन वगैरह देते रहते थे। फिर मुझे एक फ़िल्म ऑफ़र हुई थी, जिसमें मेरा छोटा-सा ही काम था, बट मैंने कर लिया। मैंने कहा देखती हूँ, ट्राई तो मारूँ, हुँ, है क्या मैं सच में एक्टिंग कैमरे के सामने, बट मैंने एक्टिंग में कैमरे के सामने मैंने फेस किया, तो मैंने कभी कैमरा देखा ही नहीं। मैंने कभी कैमरा देखा ही नहीं कि कैमरा मुझे कैच कर रहा है, मतलब जब आप ये समझने की कोशिश कर लेते हो कि आपको कोई सराउंडिंग में कैच कर रहा है, तो आप कॉन्शियस हो जाते हो। तो मैंने हमेशा ये सीखा कि मैं बस फ़ील्ड पूछती थी डायरेक्टर से, मैंने कहा अच्छा कैमरा यहाँ है, फ़ील्ड इतना है, अच्छा मुझे इसी सराउंडिंग में अपना एक्ट करना है, दैट्स इट। बट जितने भी लोग मेरा फर्स्ट टाइम था और बहुत लोग भी खड़े हुए थे सराउंडिंग में, तो मैं बस ऐसे देखती थी। मैं ये नहीं देखती थी कि ये लोग मुझे देख के क्या सोच रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, क्योंकि मैं ऐसी दिमाग की हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एक्टिंग में मेरे लिए बड़ा ईज़ी हुआ कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंट बहुत है, कि मैं किसी को भी ऐसा नहीं कि हाँ, मेरे सामने कोई बड़ा एक्टर, इनफैक्ट मैंने एक फ़िल्म की थी अभिषेक बच्चन के साथ में, तो मेरा फर्स्ट टाइम था। तो मैं बहुत थोड़ा-सा ऐसा लगा कि मैं अभिषेक बच्चन के साथ काम कर रही हूँ, मैं कैसे करूँ, कुछ गलती कर दी तो? कौन-सी फ़िल्म थी और तो कैसे उसके लिए अप्रोच किया गया?
कैसे इसके लिए मेरे एक फ्रेंड डायरेक्टर है, उन्होंने ही अप्रोच किया था और डायरेक्टर का नाम पार्थिबन है, अभी रिलीज नहीं हुई, नेटफ्लिक्स के लिए फिल्म है वो। अच्छा। तो हाँ, हाँ, अभी रिलीज नहीं हुई। तो एक्चुअली में क्या है ना, उस टाइम मैं सोच रही थी कि मतलब जब मैं मिली नहीं थी, हुँ, जैसे ही मैं अभिषेक बच्चन से मिली इनफैक्ट, और एक्चुअली में क्या है कि एक थोड़ी-सी मेरे अंदर टेक्निकली चीज़ें हैं कि मेरे सामने कोई एक्ट करने के लिए खड़ा हो जाता है तो मैं भूल जाती हूँ कि वो है कौन, क्या है, क्या नहीं, बस दैट्स इट मेरा काम। तो जब सीन नहीं लगा था उससे पहले मेरे दिमाग में था यार क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। उसके बाद जैसे ही सीन में, वैसे ही मैं भूल गई। तो ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं एक्टिंग को ज़्यादा माइंड पे लेते हैं ना लोग, तो एक्टिंग थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है। एक्टिंग चिल करके करेंगे, शांति से मज़े करके, कुछ एक्टिंग है ही नहीं है। अच्छा तो आपने तो मेरी लाइफ कितनी उम्र में जी, मतलब करियर शुरू कर दिया था एक्टिंग में, उस जॉब को छोड़ के? एक्टिंग में मैं आई थी तब अभी 27, तो 22, 23, अभी मुझे 4 साल ही हुए हैं। अच्छा, मतलब लॉकडाउन को छोड़े तो 3-4 साल ही हुए मुझे। अच्छा। लॉकडाउन का चला गया, लॉकडाउन में मैंने सोचा था मैं एक्टिंग को ड्रॉप करूँगी क्योंकि मेरा काम बहुत बढ़ गया था। हुँ, तो लॉकडाउन के बाद मैंने सोच लिया था, लॉकडाउन में ही सोच लिया था कि एक्टिंग-वैक्टिंग मैं छोड़ देती हूँ, मुझे नहीं करना। लॉकडाउन से पहले किया हुआ था बट उतना नहीं। लॉकडाउन के बाद मैंने किया, जब मैंने छोड़ने का सोचा, डिसीज़न लिया, फिर मुझे पे काम आने लगा। काम आने लगा तो मैंने कहा ये कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ, ये कर लेती हूँ, ये देखती हूँ। तो ऐसा हुँ। हमेशा रहा, बट एक्टिंग शायद मुझे नहीं छुड़ाना चाहते, इसलिए मैं नहीं छोड़ना चाहती। तो शुरुआत में पहला क्या किरदार आपने निभाया? क्या कितना बड़ा रोल मिला? ब्रेक कैसे मिला? मेरी फ़िल्म है, एक फ़िल्म थी, क्या नाम है उनका? शक्ति कपूर, बहुत हाँ, सारे ऐसे एक्टर थे, हाँ, उनमें मैंने राहुल रॉय, इनमें मैंने एक एक्टर से जो लीड था, उसकी गर्लफ्रेंड का रोल था, ठीक है? और वो गर्लफ्रेंड क्या है ना, थोड़ी-सी स्टैंडर्ड टाइप की थी, तो उस टाइप का रोल था, बट था मेरा पूरी फ़िल्म में, उसकी वाइफ़ भी होती है और उसकी गर्लफ्रेंड होती है, तो गर्लफ्रेंड का जो ट्रैक है, वो मेरा था। ओके। और जैसे कि अभी आप काम कर रही हैं और आपकी अभी फ़िल्म आने भी वाली है, आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाइन अप में हैं। अगले 5 साल में आप अपने आप को इंडस्ट्री में कहाँ पर देखती हैं? मैं तो बहुत ऊपर देखती हूँ, बट मुझे हाँ, डेफ़िनेटली, क्योंकि मैं बीच में नहीं रहना चाहती, मैं अप होना चाहती हूँ। क्योंकि बीच में रहूँगी तो मेरे पास बहुत काम है। मैं इंडस्ट्री में समय बर्बाद नहीं करना चाहती, और डेफ़िनेटली वो जाऊँगी मैं, क्योंकि मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है कि मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। हाँ, उस चीज़ को करने के लिए मुझे अपने आप को थोड़ा-सा ठीक करना पड़ेगा, जिस तरीके से लाइन अप इंसान को करना होता है। हुँ, तो बस अभी वही चल रहा है, मैं कैसे क्या अपने आप को वहाँ तक लेके जाऊँ। तो बीच जी। का नहीं हूँ। ओके मतलब काफ़ी आगे देखती हैं। तो आपका जैसे कि आप हिंदी इंडस्ट्री को छोड़कर साउथ इंडस्ट्री के साथ आप अभी जुड़ी हैं। तो हुँ। कोई जैसे कि पहले भी ट्रेंड रहा है कि जो बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस रही हैं, उन्होंने अपना साउथ में करियर एस्टेब्लिश किया, उसके बाद उन्होंने कम बैक किया बॉलीवुड में। तो क्या आपका भी ऐसा कुछ प्लान है या वहाँ से ऑफर मिला इसलिए आप वहाँ कर रही हैं? नहीं, वहाँ का मुझे ऑफ़र मिला, इनफैक्ट मैंने 2 फ़िल्में कर ली, कंप्लीट हो गई, तीसरी भी चालू है। हुँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे प्लानिंग नहीं करना चाहिए कि नहीं, पहले हम साउथ में ट्राई करेंगे और फिर हुँ, मैं इंडस्ट्री में बॉलीवुड में करूँगी, जहाँ पर भी काम मिलता है तो आपको कर लेना चाहिए। बट हुँ। काम अच्छा होना चाहिए, दैट्स इट। तो मैंने ऐसा नहीं सोचा कि पहले साउथ में करूँगी, साउथ में भी मैं ट्राई कर, और अब यहाँ पर भी चल रहे हैं काफ़ी प्रोजेक्ट। अच्छा, तो आपने अभी काफ़ी काम कर लिया, तो क्या कभी आपसे कभी किसी ने कोई ऐसा फ़ेवर माँगा जैसे कि आजकल सुनने को मिलता है, लोग कभी-कभी बताते हैं कास्टिंग काउच के बारे में बात करते हैं। तो कभी ऐसा कुछ आपके साथ हुआ सिनेरियो? पहले इन 3-4 सालों में जब से आप मुंबई आई और अभी तक आज तक कास्टिंग के टाइम काउच मतलब अप्रोच करते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ इस टाइप का, हाँ, हाँ, हाँ। वो मेरे साथ में नहीं हुआ। चलिए वो मेरे साथ में नहीं होता, क्योंकि मेरे जितने भी मैंने देखा है, पहली बात तो मैं डायरेक्टली बात नहीं करती हूँ, हुँ, ठीक है? मेरे खुद बात करते हैं। दूसरा रहा मेरा स्टार्टिंग में ऐसा था कि लोग ऐसे, जैसे मैं बात कर रही हूँ डायरेक्टली, मैंने स्टार्टिंग जो किया था, हुँ, स्टार्टिंग मैंने एक फ़िल्म करने के बाद ही किया था, क्योंकि एक फ़िल्म जब मिली थी तो मैं जॉब कर रही थी, आराम से ऑफ़िस में रहती थी, शूट करने गई थी और शूट करके मैं फिर से ऑफ़िस में चली गई। फिर जब मैंने जॉब छोड़ा तब मुझे थोड़ा-सा जाना स्टार्ट किया। तो मैंने ये देखा, मैं पहली बात तो वो वाली लड़की नहीं थी कि बहुत पैशनेट हूँ कि एक्टिंग के लिए कुछ भी कर लूँगी। हुँ, वो मेरे में पहले से ही था कि एक्टिंग अ, बाद की बात है, पहले सामने वाला क्या बोल रहा है आपको समझना पड़ेगा। तो अहमियत मेरी खुद की बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो कोई भी कुछ भी बोलता है तो मैं नहीं सुनती हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में आई तो उन लोगों ने काफ़ी, जैसे कि फ़िल्म है, शाम का क्या प्लान है, और मेरी आदत है कि मैं 10 बजे के बाद सो जाती हूँ। हुँ, तो अभी इंडस्ट्री में आने के बाद मेरा ऐसा हो गया, 12-1 बजे मैं सो जाती हूँ, नहीं तो पहले ऐसा था कि नहीं, मैं 10 बजते ही मैं कहीं भी सो जाती। तो मैंने कहा मैं तो सो जाती हूँ, मैं 10 बजे तो आपसे मिल ही नहीं सकती, कि मैंने कहा मॉर्निंग में मिलते हैं, नहीं, नहीं आज ये प्रोड्यूसर आया है, चेक आपको काट के दे देंगे, ऐसी सब बातें। तो और वो भी ऐसी लड़की से बात कर रहे हैं वो, कि 10 साल अपनी लाइफ के ऐसे निकाल के आई हो कि इंडस्ट्री के लोग मुझे तब भी ईज़ी लगते हैं अपनी लाइफ में। ओके, मतलब ऐसे मैंने लोगों में देखा है कि इंडस्ट्री के लोग ठीक है, बात सब करते हैं, सबके साथ में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, बट मेरे लिए ईज़ी इसलिए है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से मेरी नहीं बनेगी तो मैं कट ऑफ कर देती हूँ, दैट्स इट, मैं आगे देखूँगी। बट हमारी इंडस्ट्री में ये तो अपने पास ऑप्शन है ना, बट जहाँ पर ऐसी जॉब करते हैं कोई लड़की, जिसको 50,000 से लाख रुपए तक सैलरी मिलती है, उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है और उसके पास दूसरा कोई काम ना हो, तो वहाँ पे कितनी स्ट्रगल है। हुँ, जब आपके पास 3 बॉस आपको ऐसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, जब आपके पास दूसरा रास्ता नहीं है। मेरे इंडस्ट्री में मेरे पास रास्ता है। मैं एक डायरेक्टर के साथ काम नहीं करूँगी तो डेफिनिटली मैं दूसरे के साथ काम कर सकती हूँ। हुँ, मैं तीसरे के साथ काम कर सकती हूँ। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। बस सिर्फ क्लिक करने की ज़रूरत है कि आप में आपके अंदर टैलेंट है तो कहीं न कहीं वो क्लिक करेगा। तो मैंने हमेशा ये सोचा कि मेरे लिए ईज़ी इंडस्ट्री है।
कोई बोलता है कि नहीं इंडस्ट्री बहुत खराब है, तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि नहीं इंडस्ट्री खराब नहीं है। इंडस्ट्री में तो बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास। हुँ। जहाँ जॉब करते हैं उनके पास बेचारों के लिए ऑप्शन नहीं रहते। वो लोग जो बोलते हैं उनको करना पड़ता है, इतना प्रेशर होता है दिमाग पे। तो मैंने लोगों से बोला कि नहीं मैं 10 बजे के बाद सो जाती हूँ। तो अरे इतनी भी छोटी नहीं हूँ। मैंने कहा बिल्कुल छोटी नहीं हूँ मैं। मैं तो बहुत ज़्यादा बड़ी हूँ। तो एक्चुअली में क्या है, कोई सामने भी होता है तो मैं अपनी एज बढ़ा के और बताती हूँ। मेरी आदत है, क्योंकि मैं सामने से ऐसे छोटी दिखूंगी तो फिर लोगों के दिमाग में और चलना स्टार्ट होगा, अरे ऐसा वैसा, तो मैं ज्यादा बढ़ा देती थी। तो उसने काफी मेरे को ट्राई किया कि नहीं आज रात में मिलते हैं, चेक काट के देते हैं, ऐसा वैसा। मैंने कहा देखो मिलेंगे तो हम कल ही मिलेंगे, नहीं तो नहीं। कि नहीं आप इतनी भी छोटी नहीं, इंडस्ट्री में आ गई हो तो आप ऐसा नहीं है कि थोड़ा सोचो, प्रोड्यूसर आए हैं आपको तो सोचना पड़ेगा। मैंने क्यों सोचना पड़ेगा, क्लियर बताओ ना, मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रही हूँ। आप हुँ। समझाओगे तो समझ जाओ। देखो इंडस्ट्री में आते हैं, देखो कोई भी लड़की हो, आप पे पैसा लगा रहा है प्रोड्यूसर, तो आपको तो सोचना पड़ेगा ना। मैंने कहा वो भी बात सही है, सोच तो रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, कितना काम होता है। मैंने कहा यहाँ तक का मैंने ये भी बोल दिया मैं 15-20 दिन की छुट्टी भी लेके आ जाऊंगी, ठीक है, तो बहुत बड़ा काम है मेरे लिए तो। बंदा नहीं मान रहा तो मैंने कहा देखो मैं सच में बच्ची नहीं हूँ, बट तुम्हारा जो तरीका था ना वो बहुत गलत है, ठीक है। पहली बात तो कोई इंसान इंटरेस्टेड होता है ना ऐसे बात करने में, चीट करने में, तो शायद ये फास्टिंग वाला टेक नहीं चलता है कि हाँ चलो आज ही मिलना है, आज ही मिलना है। जो काम वाले लोग हैं ठीक है कल मिल लेंगे, शूटिंग अभी से तो नहीं हो रही ना, और शूटिंग हो रही है तो आप आओ ना, आप बात करो। हुँ। ये क्या मतलब है कि प्रोड्यूसर आए हैं बातचीत करो उनसे, दोस्ती बढ़ाओ, ये करो वो करो, ये सब सवाल है। मैंने सीधा बोला, मैंने कहा देखो अभी आप जाओ, नहीं तो मेरा गुस्सा बहुत तेज हो जाएगा और मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा कि मैं किसी पे। और पता है क्या है, एक और चीज है, मुझसे ऐसी कोई बात करता है तो मैं पब्लिकली चीजें नहीं करती हूँ, क्योंकि उसकी तो इज्जत नहीं है, हुँ। मेरी इज्जत बहुत बड़ी है। तो मैं पब्लिकली भी चीजें नहीं करूंगी, मैं सीधा बोलूंगी जाओ भाई हाथ जोड़े हैं आपसे, हमें ये सब पसंद नहीं है तो आप आगे कहीं और देखें। क्योंकि जैसे कि मैंने लड़कियों में भी अभी देखा कि बहुत सारी मीटू के बहुत सारी चीजें लगी हुई थी। हुँ। तो पहली बात तो मीटू की देखो लगी, वो भी बहुत गलत बात है, जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऐसी चीजें करते हैं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत रॉन्ग डिसीजन रहता है उन लोगों का। हुँ। जैसे कि लड़कियों का भी मुझे एक पॉइंट सही नहीं लगा कि जब ऐसी नौबत आने वाली होती है तो आप वहां से कट ऑफ क्यों नहीं कर देते। आप हुँ। कट ऑफ कर सकते हो जब आदमी का बिहेवियर ऐसा देख लो कि वो उसको तुमको पता चल जाता है कि वो बंदा तुम्हें इतना इंटरेस्ट ले रहा है, आपको काम से ज्यादा आपको फालतू की बातें करने वाला है, तो वहां से कट ऑफ हो जाओ। ये बातें बनेंगी ही नहीं, क्योंकि उसका तो कुछ नहीं गया, बट लड़की की इमेज होती है जहां पर लोग बहुत उठा उठा के बोलते हैं अरे ये लड़की वो है, ये लड़की ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके पास ऐसी चीजें होती है तो आपको कट ऑफ कर देना चाहिए, जाने दो उसको, कोई नहीं फर्क पड़ेगा, आपके अच्छा काम 10 मारे जाएंगे। अच्छा, थोड़ा-सा बिग बॉस के बारे में बात कर लेते हैं, जिस वजह से आप थोड़ा-सा लाइमलाइट में आई हैं। फिनाले की हाँ। बात करूँगी मैं, जब आप बाहर रहकर ट्विटर पर सोशल मीडिया पर मनारा को सपोर्ट कर रही थी, ये चाह रही थी कि वो जीते, और जैसे ही आप घर में गईं, उसने आपका नाम शेडर में डाल दिया, ये कहकर कि वो आपके साथ दोस्ती नहीं रखना चाहती, आपको पार्टी में नहीं बुलाएगी। तो उस पे आप देखो क्या कहना मनारा, चाहेंगी? हाँ मैं ये बोलना चाहूंगी, पहले तो मैं मनारा को पहले से ही जानती हूँ, ठीक है, हुँ। हम लोगों का बातचीत हैदराबाद से ही स्टार्ट है। मनारा जब मिली थी तो मनारा का अलग नेचर था, अलग तरीका था, शायद वो बिग बॉस के तरीके से चल रहे थे। तो हुँ। मैंने बोला भी था, और मैं ऐसी लड़की हूँ जहां पर कोई लड़की ऐसी चीजें कर भी है मैं बड़े हम्बल से बात करती हूँ, ऐसा नहीं। बट उस वक्त जिस वक्त हमारा झगड़ा हुआ था मनारा से अंदर बिग हुँ। बॉस में, तो क्या था कि मेरा और खानजादी का एक दोस्ती था, ठीक है, जिसपे लोग है ना उंगलियां बहुत उठा रहे थे। जो आ रहा था वो हमें मतलब बोल ही रहा था। हुँ। उस वक्त मनारा मैडम भी आ गई हमारी, ठीक है। मनारा मैडम ने भी ताने मारने स्टार्ट किए। मैंने कहा मनारा अभी मैं उस दिमाग से नहीं हूं कि मैं आपको समझा सकूं, और प्लीज आप जब नहीं समझ सकते हो तो आप मेरे से बात मत करो। इस बात पे बहस होते होते एक सुबह का भी हुआ था, मॉर्निंग का चाय का भी ऐसा था, चाय उन्होंने बहुत सारी बना रखी थी। और हम फिर हाँ, वो सब चाय हमने वाली देखा, बात। वो सब हमने देखा, एपिसोड हमने देखे हैं। मेन जो उन्होंने, हाँ, एक तरफ आप उनको सपोर्ट कर रही हैं और दूसरी तरफ वो हाँ, मैं आपका नाम आपको शेडर। हाँ। वही बताने चाह रही थी। तो मनारा का जो मेरा झगड़ा हुआ था वो एक लॉजिक ही नहीं था, जिसमें लॉजिक नहीं था और हो गया था। और फिर मैंने भी शांत होकर बड़े तरीके से मैंने सोचा कि शायद गलती दोनों की तरफ से, उसको समझ में नहीं आ रहा था और आप फायर कर रहे थे, हुँ। ठीक है। तो मैं उस चीज को मैंने ड्रॉप कर दिया। इनफैक्ट मैंने मनारा को जब बाहर निकली तब भी मैं देख रही थी काफी वो इमोशनली गेम को अच्छा खेल रही, क्योंकि इनफैक्ट 3 महीने 3.5 महीने गुजारना बहुत डिफिकल्ट है। मैं जब बिग बॉस में गई थी तो मैं ऑलरेडी गई सोच के गई थी कि मैं ज्यादा 2-4 हफ्ते रहूंगी, उसके बाद मैं खुद बोलूंगी भाई मुझे निकाल दो। मैं उतना नहीं सहन कर सकती, क्योंकि एक तो काम इंसान का मारा जाता है, दूसरा वही झगड़े करने, ठीक है। तो मैंने वो दिमाग से गई थी। तो मनारा को जो जर्नी मैंने देखा वो बहुत डिफिकल्ट भी था, एज अ इमोशनली, एज अ मतलब हर तरीके से मुझे लगा कि वो मनारा कहीं ना कहीं अच्छा गेम खेल रही है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। एक वही लड़की थी जहां पर मुझे अकेली वही खेलती दिखाई दी। सारा घर उसके ऊपर चढ़ भी जाता था। तो मैं अभी भी रील्स कभी कभी देखती हूँ, बड़े अच्छे से टेकल करने लगी थी। शायद वो कभी कभी ऐसा भी होता है, वो आ जाता है गेम में खेलते खेलते, ठीक है। तो मैंने सोचा कि नहीं, और फिर मुझे लगता है कि हमारे हैदराबाद से काम करती है, मैं चाहती हूँ कि उसको अच्छा काम मिले। तो हमारा एक दिन के झगड़े की वजह से मैं ये नहीं चाहूंगी कि नहीं वो लड़की गलत है और मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगी। तो ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। मेरी बात थी मेरी बिग बॉस तक, मेरी खत्म हो चुकी है। बिग बॉस के बाहर मैंने जब उसकी जर्नी देखी तो मैंने कहा कि नहीं, ये इसको विनर बनना चाहिए। और मुनावर भी था, अंकिता भी थी, और उनके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि मनारा को मिलता है तो मनारा थोड़ा अच्छा काम कर सकती है। अच्छा, तो मैंने अंकिता, अकॉर्डिंग
काम की वजह से मैंने सोचा कि उसको काम मिले अच्छा, और इनफैक्ट मेरे साउथ के कुछ कॉमन फ्रेंड भी है, मैंने उनको भी बोला। मैंने कहा नहीं, मनारा बनना चाहिए, क्योंकि अब मनारा अच्छी फ़िल्में करे साउथ में या फिर बॉलीवुड में। क्योंकि देखो क्या होता है कि जैसे कि मैं 27 की हूँ, मुझे पता है 3-4 साल आराम से कूद-कूद के काम करूँगी मैं अभी। और यहीं मनारा को देखें तो मनारा अभी उनका एज है, और उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको अच्छा काम मिलता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब मेरा वैसा वाला था उनके लिए, वैसा नहीं कि नहीं मनारा ने कुछ भी बोला और मनारा को नहीं पता कि मैं बाहर से जो भी हमारे बीच में अंदर हुआ और बाहर सोनिया का क्या इनपुट था। तो सबके नेचर अलग-अलग होते हैं, ऐसा नहीं है। मेरा नेचर हमेशा मैं भूल जाती हूँ। ये मतलब नहीं है कि अरे वो लड़की को ऐसा झगड़ा हो रहा था, और लोगों ने बहुत ट्रोल भी किया कि मनारा को बाहर सपोर्ट कर रही थी सोनिया, और मनारा ने तो उसको कचड़े कर दिए। मैंने कहा कर दिया, कोई बात नहीं, मुझे कौन-सा लेना-देना है। मुझे अच्छा लगा। अभी एक बात बताओ, 5 लोग हैं, 5 लोगों में आपको ऐसा लग रहा है कि 5 लोगों में से ज़्यादा डिज़र्व मनारा करती है। चाहे मेरा वैसा नहीं बन रहा है उससे, अंदर नहीं बना। मैंने कहा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मनारा को नहीं मिलना चाहिए। डेफिनिटली मनारा को मिलना चाहिए। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, तो मैं चाह रही थी कि वो कम से कम विनर नहीं तो टॉप 2 में आए। हुँ। ठीक है? तो मैं उसको चाहती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ भाई झगड़ा हुआ, झगड़ा सब में होते हैं। झगड़े के बाद क्या चीज़ें नहीं होती अच्छी? तो मेरा ऐसा नहीं था। मनारा को वैसे भी जब वो बाहर निकली थी तो शायद किसी ने बोला भी था कि तू क्या कर रही थी? तो बोलती है सॉरी, मेरे को कोई और नाम नहीं दिखाई दिया। मैंने कोई बात नहीं। अच्छा, तो जैसे ऐसा नहीं कि वो बाहर निकल के मतलब फैन फॉलोइंग वाली बात थी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा जा रहा है। तो फैन फॉलोइंग वाली बात थी, मुनव्वर फैन फॉलोइंग ज़्यादा होने की वजह से जीते। लेकिन अगर इंस्टाग्राम पर आपकी फॉलोइंग आपकी और अंकिता से कंपेयर करें तो आपकी ज़्यादा 6.2 है, उनकी 4 समथिंग या 5 समथिंग है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आप थोड़ा उनके साथ उनके कंपैरिज़न में ज़्यादा रहना डिज़र्व कर रही थी? जो आज जिस तरीके से आपका पहली एटीट्यूड और बात तो आपका मैं सच बोलूँ इवेक्शन था, ठीक है? और कभी-कभी क्या होता है, जब आप फॉलोइंग के अकॉर्डिंग या फिर मतलब जैसे कि मैं इवेक्ट हुई थी, तो वो अंदर वाले घरवालों की वजह से इवेक्ट हुई थी। मैं बाहर वालों के इवेक्ट नहीं हो सकती थी, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंट है, मेरी फैन फॉलोइंग अच्छी खासी है। हुँ, लोग मुझे अच्छे खासे जानते हैं, ठीक हुँ, है? बट जब ऐसा डिसीजन हो जाए कि घर में से लोगों को मतलब इवेक्ट करना है, तो डेफिनिटली उस टाइम मैं बहुत हाई थी। मतलब उस घर में मेरा ही सबसे ज़्यादा फाड़ू गेम दिखता था सबको, कि हुँ, मैं ज़्यादा अपने पॉइंट रखती हूँ, मैं सबसे बात करती हूँ, और एंटरटेनिंग भी मैं अच्छी खासी हूँ। तो मतलब हुँ। लोग समझ गए थे कि ये रही, इनफैक्ट सबको पता था, ये रही तो सबको बाहर बेचती रहेगी। तो और जब मैं इवेक्ट हुई तो मुझे भी थोड़ा-सा लगा, मैंने कहा यार ये लोग तो मेरे मुकाबले के कोई थे नहीं, बट ठीक है कोई नहीं, अब ये 2-4 साल बाद दिखेगा कौन था, कौन नहीं था। अच्छा, आपके बारे में होता एक है ना? हाँ, आपके बारे में एक गूगल पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सर्च होता है, आपका रिलेशनशिप स्टेटस। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? लोग सर्च करते हैं कि बहुत सर्च करते हैं, मुझे भी पता है। उस बारे में बहुत सर्च करते हैं, इसीलिए मेरा भी ऐसा रहता है कि मैं ध्यान नहीं देती हूँ। बहुत सारे लोग तो मीडिया में सामने से ही पूछ रहे होते हैं। हाँ, हाँ, बट अभी मैं और डेफ़िनिटली कोई लड़का अच्छी लाइफ़ में आएगा, तो पता चलेगा ही। तो शादी का मतलब कुछ है कि इतने साल तक कर लेनी है या जब मिलेगा तब की जाएगी, ऐसा वाला सीन है? ऐसा नहीं सोचा मैंने। जो लोग ये सोचते हैं कि शादी के बाद काम नहीं कर पाते, ऐसा कुछ भी नहीं है। शादी के बाद काम कर सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत होती है। रिलेशनशिप के मैटर में मैं थोड़ा-सा ध्यान देती हूँ, क्योंकि वो मेरी एक इमेज है, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि जब रिलेशन किसी के साथ है, तो आपको निभाने की कैपेसिटी होना चाहिए, जिससे वो बिगड़े ना। तो मुझे ऐसा लगता है कोई लड़का मिलता है तो मेरे में कितनी छवि है, कितनी खूबियाँ हैं कि इसको मैं सँभाल सकती हूँ, इसको मैं देख सकती हूँ। तो मैं पहले तो वो देखती हूँ। मैं लड़के से ज़्यादा मैं अपने आप को देखती हूँ कि मेरे में कितनी खूबियाँ हैं, जो मैं सामने वाले को 2 लोग बोलते हैं, 2 रिलेशनशिप होते हैं, तो लोग बोलते हैं कि सामने वाले को चेंज करेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को चेंज करती हूँ। ओके। बहुत-बहुत शुक्रिया हाँ। सोनिया, आपके साथ बात करके अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं आपकी